सेट एग्ज़ाम है ना, इसे हम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं और इसे एनआरए ने इंट्रोड्यूस किया है। एनआरए का फुल फॉर्म होता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, ये जो सेट एग्ज़ाम होगा ना, वो प्रीलिम्स लेवल का टेस्ट होगा और बहुत सारी वैकेंसीज जो आती हैं अलग अलग आयोग से, उनके लिए जो प्रीलिम्स होता है उनको एनआरए के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, वो भी सेट नाम से। जितनी वैकेंसीज सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं केवल वही वैकेंसीज यहाँ पर लागू होंगी, वो भी ग्रुप सी और डी की। और जितने नॉन गेजेटेड पोस्ट हैं उन्हीं के लिए सेट एग्ज़ाम है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसे इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है। तो इसे इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया है कि इससे टाइम की बचत होगी। बच्चे जो है ना, वो बहुत सारे अलग अलग आयोग के एग्ज़ाम्स को क्रैक करते हैं। उनके लिए अब जितनी भी वैकेंसीज आती हैं अलग अलग आयोग से, सभी के लिए अलग अलग फॉर्म आते हैं, प्रीलिम्स देना पड़ता है। इससे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ता है, पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। तो पहला आपके समय की बचत होगी, आपके पैसे की भी बचत होगी इससे। ठीक है, तीसरा फ़ायदा ये होने वाला है कि जो सीरियस कैंडिडेट हैं वही आगे बढ़ पाएंगे, जो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं वो सीधे बाहर हो जाएंगे। इसके बाद एग्ज़ाम का बर्डन भी कम हो जाएगा। जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसीज़ हैं वो बहुत सारे एग्ज़ाम्स करवाती हैं। जैसे मान लीजिए आप एसएससी को ले लीजिए, बहुत सारे अलग अलग एग्ज़ाम्स उन्होंने करवाते हैं। प्रीलिम्स, उनका प्रीलिम्स रेलवे हो गया, आईबीपीएस हो गया, तो इन सब का भी बर्डन कम हो जाएगा। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी आएगी। अब जब बहुत सारे एग्ज़ाम होंगे ना, तो उसमें चीज़ें उतनी बेहतर नहीं हो पाती हैं। अब जब सबके लिए एक ही एग्ज़ाम्स होगा प्रीलिम्स का, तो वहाँ पर आप अच्छे खासे टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर सकते हैं और ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहेगी। ये कहना है सरकार का। ठीक है, अब जो भी हो वो तो आगे देखा जाएगा। इसके बाद बात आती है कि कौन कौन इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप 10th पास हैं तो इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12th पास हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब भाई, इन सभी के लिए सेट एग्ज़ाम तो है, लेकिन इनके लिए जो एग्ज़ाम्स होंगे उनका लेवल अलग अलग होगा। ठीक है, जो उनका सिलेबस होगा, एग्ज़ाम पैटर्न होगा, वो डिफरेंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके एग्ज़ाम पर्पस को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी नॉन गेजेटेड पोस्ट में ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसीज है नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए, वही इसमें शामिल की जाएंगी। और एग्ज़ाम मोड जो होगा वो आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है, यानी कंप्यूटर पर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये चीज़ लगभग लगभग कन्फर्म है। इसके अलावा अगर आप सेट एग्ज़ाम पास कर लेते हो तो जो आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा और 3 वर्ष उसकी वैलिडिटी होगी। तो अगर आप एक बार पास करते हो तो अगले 3 वर्ष तक आप उस सर्टिफिकेट का यूज़ कर पाओगे। और सेट का जो एग्ज़ाम है वो वर्ष में 2 बार होगा। जैसे सीटेट का एग्ज़ाम होता है वर्ष में 2 बार होता है, नेट का एग्ज़ाम वर्ष में 2 बार होता है, उसी तरह सेट का एग्ज़ाम भी वर्ष में 2 बार होगा। ठीक है, कब कब होगा अभी ये फिक्स नहीं है। इसके अलावा यहाँ जो एग्ज़ाम का लैंग्वेज है वो मल्टीपल लैंग्वेज आपको उपलब्ध होगा। आप चाहोगे तो जिस भी लैंग्वेज में चाहोगे वो लगभग लैंग्वेज आपको मिल जाएगा। कुल 12 लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम होना तय हुआ है। वैसे हिंदी और इंग्लिश तो रहेगी ही रहेगी। ठीक है, इसके अलावा इस एग्ज़ाम के लिए जो आयोग शामिल किए जाएंगे वो एसएससी के जितने सारे पोस्ट होते हैं बी और सी और डी ग्रुप के, वो सारे इसमें शामिल किए जाएंगे। बैंकिंग से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड, जैसे कि अगर हम एसएससी की बात करें तो यहाँ पर आपको सीजीएल मिल जाएगा। ठीक है, आपको 10+2 का पोस्ट मिल जाएगा। ठीक है, सीएचएसएल का मिल जाएगा, स्टेनोग्राफर मिल जाएगा, एमटीएस मिल जाएगी, ये सारे इसमें शामिल कर लिए जाएंगे। इसके अलावा आईबीपीएस में जो आईबीपीएस एसओ आता है, आईबीपीएस पीओ आता है, आईबीपीएस क्लर्क्स आते हैं, ये सारे के सारे इसमें शामिल कर लिए जाएंगे। आपके रेलवे में एनटीपीसी का भी इसमें मतलब इसमें शामिल कर लिया जाएगा, एएलपी को शामिल कर लिया जाएगा। इस टाइप के पोस्ट जो होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है वो सेट के माध्यम से ही कन्फर्म कराया जाएगा। ठीक है, अब इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप सेट क्वालिफाई कर लेते हो तो सीधे आप कोई भी वैकेंसीज आती है किसी आयोग से, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करने के बाद सीधे आप उसके अगले स्टेज में पहुंच जाओगे। अब मान लीजिए उस वैकेंसीज़ में पहले प्रीलिम्स है, उसके बाद स्किल टेस्ट है, तो सीधे आपको स्किल टेस्ट देना होगा। अगर मेंस है तो फिर आपको मेंस देना पड़ेगा, प्रीलिम्स आपको नहीं देना पड़ेगा। तो ये आपका एक फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा जो इसका स्कोर है उसे और कहाँ कहाँ यूज़ किया जाएगा,
तो सेट एग्ज़ाम एक्चुअल में जो सरकार कह रही है उसके हिसाब से तो बहुत बेहतरीन एग्ज़ाम है। सरकार कह रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज़ हैं उसमें सेट का यूज़ तो किया ही किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज़ हैं उनकी रिक्रूटिंग एजेंसीज़ भी इन स्कोर का यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अनाउंसमेंट भी कर दिया कि हम इसका यूज़ करेंगे। बाकी और किसी स्टेट ने अभी तक अनाउंस नहीं किया है, फिलहाल आगे देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा जो PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वहाँ पर भी इस स्कोर का यूज़ किया जाएगा। उनके इस स्कोर के माध्यम से वो शॉर्टलिस्ट करेंगे कैंडिडेट्स को अपने यहाँ जॉब के लिए, ये भी बात सरकार ने कही है। इसके अलावा जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो कुछ एग्रीमेंट के माध्यम से सेट स्कोर को वैल्यू दे सकती हैं। तो ये तो बात अब तक हुई है इस सेट के बारे में। बात आती है कि इस सेम एग्ज़ाम फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए क्या एक ही एग्ज़ाम होने वाला है? तो नहीं। अगर आप 10th पास हैं उसके बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए जो एग्ज़ाम का लेबल होगा और सिलेबस होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। 12th के लिए सिलेबस और लेबल अलग होगा और ग्रेजुएशन के लिए सिलेबस और लेबल अलग होगा। तो ये भी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। बात आती है नेगेटिव मार्किंग की। तो जो एग्ज़ाम होने वाला है, अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करोगे तो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, यानी 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे पर क्वेश्चन के हिसाब से जो आप गलत करते हो। और यहाँ पर आपके पास कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड बार सेट एग्ज़ाम दे सकते हो, कोई भी कैटेगरी के आप हों तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वर्ष में 2 बार तो सेट एग्ज़ाम होगा। अगर आप पहली बार नहीं पास करते हो फिर दो, फिर नहीं पास करते हो तो आने वाले वर्ष में फिर आप दे सकते हो। तो यहाँ पर कोई बाध्यता नहीं है। वैसे आप अच्छी तैयारी करोगे तो पहली बार में ही पास कर जाओगे, तो अगले 3 वर्ष तक आप ईजिली अप्लाई कर पाओगे। बात आती है क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि कितना क्वालिफाइंग मार्क्स रखा जाएगा, पर जहाँ तक मुझे लगता है कि लगभग जनरल के लिए 60% के करीब मार्क्स रखा जाएगा, जनरल OBC WS जो भी हो। लेकिन जो SC ST हैं उनके लिए 55% का मार्क्स रखा जाएगा। ये मेरा अपना मानना है, मुझे जहाँ तक लगता है। मैं इसमें पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ क्योंकि सरकार का ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, आयोग का ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। इसके अलावा इसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न भी अभी अनाउंस नहीं हुआ है। तो जब भी अनाउंस होगा इस पर हम एक फिर से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और पहला सेट एग्ज़ाम कब होगा, ये भी आपका प्रश्न हो सकता है। जो सबसे पहला सेट एग्ज़ाम हो सकता है वो 2022 में हो सकता है। अभी अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि 2022 के स्टार्ट में हम सेट को लागू कर देंगे, तो 2022 से हो सकता है कि आपको सेट एग्ज़ाम देने का मौका मिले। तो लगभग चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में लिखिए।